भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सनातन आस्था की समेतिक अभिव्यक्ति कुंभ की पवित्र धरा, महर्षि भारद्वाज की तपोभूमि, पावन त्रिवेणी तट पर बसे तीर्थराज प्रयागराज को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठतम सहयोगी उप मुख्यमंत्री और इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रभारी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इसी प्रयागराज के सपूत उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, श्री विनोद सोनकर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, प्रवीण पटेल जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, पीयूष रंजन निषाद जी, केपी श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र चौधरी जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र कुमार सिंह गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष यमुना पार श्री विभवनाथ भारती जी, निवर्तमान महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, यहां के चुनाव के सह-प्रभारी श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, ओंकार केसरी जी, राकेश शुक्ला जी, वरुण केसरवानी जी और महापौर पद के सुयोग्य प्रत्याशी श्री उमेश चंद गणेश केसरवानी जी, पार्षद पद के हमारे सभी प्रत्याशीगण और उपस्थित प्रयागराज के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, प्रयागराज की इस पावन धरा को जिसे भगवान प्रयागराज ने, मां गंगा ने, मां यमुना और मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, जहां से 100 वर्ष जीवन की नश्वरता और सत्य की शाश्वतता का संदेश सदैव देता रहा है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से मैं अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की बलिदानी भूमि भी है और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी कर्म साधना की स्थली रही है। प्रयागराज अपनी आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से भी और इस भौतिक जगत में न्याय पाने के लिए भी पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता इसी प्रयागराज की धरती पर आकर के न्याय पाती है। ऐसी प्रयागराज की धरती को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले
ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। जिस प्रयागराज में दुनिया अपनी आध्यात्मिक पिपासा के लिए आती है, जिस प्रयागराज की धरती ने हजारों वर्षों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, कुंभ हो या माघ मेला, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करता है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने की विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए प्रयागराज की धरती पे आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है 2019 में प्रयागराज कुंभ को डबल इंजन की सरकार को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रयागराज का कुंभ यादगार कुंभ बन गया। उस समय नगर निगम का नेतृत्व श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी के नेतृत्व में यहां पर नगर निगम बोर्ड काम कर रहा था और बोर्ड ने अपने स्तर पर अच्छा प्रयास किया। और जब 2025 का कुंभ आएगा, 2025 के हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के भाजपा के अध्यक्ष और अब महापौर की प्रत्याशी उस समय महापौर हो और उनके नेतृत्व में प्रयागराज महापौर की नेतृत्व में प्रयागराज कुंभ फिर दुनिया की भव्य और दिव्य कुंभ की साक्षी बन सके, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं प्रयागराज की धरती पे आया। भाइयों, प्रयागराज कभी निराश नहीं होने देता। ये प्रयागराज की धरती है, ये कभी सात्विक प्रवृत्ति को निराश नहीं करती है। मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद यहां पर श्री गणेश के सरवानी को प्राप्त होगा, कोई संदेह नहीं। इन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में जिस निष्ठा के साथ कार्य किया और आज जब भाजपा ने एक अवसर दिया कि महापौर पद पर कोई भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव जीतने की सामर्थ्य रखता है, रखे और उसे हम प्रत्याशी बना करके उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, जब प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आए हैं, मैं देख रहा हूं प्रयागराज का एक एक कार्यकर्ता सहयोग करते हुए उन्हें महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना प्रत्याशी मान करके चुनाव लड़ाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है।